So in other words, we'll be putting a tariff on of approximately 100% on chips and semiconductors. At no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. When trade stops, war comes. लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है कि दुनिया में हर जंग के पीछे जर यानी पैसा और जमीन सबसे बड़ी वजह रही है। दुनिया ने पहला विश्व युद्ध लड़ा तो वजह थी जमीन। तब एक दूसरे के इलाके पर कब्जा कर वहां से पैसा कमाने के लालच ने दुनिया को इतना अंधा कर दिया था कि विश्व युद्ध के शोले भड़क उठे। 4 साल तक दुनिया जंग की आग में झुलसती रही और जब ये जंग खत्म हुई तो शहर के शहर, गांव के गांव वीरान हो चुके थे, उजड़ चुके थे। पर दुनिया ने सबक नहीं सीखा। नतीजा ये हुआ कि जर और जमीन की लालच में दुनिया फिर से एक दूसरे की खून की प्यासी हुई और दूसरा विश्व युद्ध भड़क गया। इस लड़ाई ने पहले विश्व युद्ध से ज्यादा तबाही मचाई, लेकिन हम फिर भी नहीं सुधरे और अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और कान लगाकर जब सुनेंगे तो भी यही सुनेंगे। आंख खोल कर देखिए, तीसरा विश्व युद्ध का सायरन बज उठा। ये लड़ाई अभी तो हथियार से नहीं लड़ी जा रही, अभी तो इस लड़ाई में बम नहीं बरस रहे और अभी तो इस लड़ाई में मिसाइलें नहीं दागे जा रहे। अभी तो सिर्फ कारोबारी धमकियां दी जा रही हैं। अभी तो सिर्फ ट्रेड और टैरिफ के नाम पर टेरर फैलाया जा रहा है। लेकिन जब इस वजह से कारोबार ठप हो जाएगा, कारोबार रुक जाएगा, तब इस वजह से दो देश आपस में एक दूसरे को तबाह करने के लिए इतने आमदा हो जाएंगे, तब शुरू होगा हथियारों का जंग। और तभी मैंने आपसे शुरू में कहा था, when trade stops, war begins। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं ट्रंप के इसी टैरिफ बम का विश्लेषण करूंगा और बताऊंगी आपको कि क्यों मैंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। There are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary Yeah. sanctions? अब कहते हैं व्यापार ही वो धागा होता है जो राष्ट्रों को दोस्ती के रिश्तों में बांध कर रखता है और इस कच्चे धागे को मजबूत रखने का नियम कहता है कि द फॉरेन ट्रेड शुड बी फेयर रादर देन फ्री। लेकिन अमेरिका को अपनी उंगलियों पर चलाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्रियों के इन विचारों की पोटली बनाकर दरिया में फेंक दी। MAGA, मागा की बात कहकर ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाने चले। ट्रंप दुनिया को ग्रेट ट्रेड वॉर में धकेल चुके हैं। बिल्कुल मैं यही बात कर रही हूं कि ट्रंप ने दुनिया को वर्ल्ड ट्रेड वॉर में धकेल दिया है, क्योंकि दुनिया अभी तक जिस तीसरे वर्ल्ड वॉर की आशंका लगा रही थी, उसको ट्रेड वॉर के सांचे में ढालकर जंग का बिगुल ट्रंप ने टैरिफ से बजा दिया है। याद रखिए, हर युद्ध जंग के मैदान पर नहीं लड़े जाते। कुछ युद्ध आपकी और हमारी जेब पर असर डालते हैं और कुछ जंग
दूसरे देशों के बाजार को बर्बाद करने के लिए लड़ी जाती है। और इस जंग के लिए दुनिया में ट्रेड वॉर के दो फ्रंट तैयार हो चुके हैं, जिसमें एक तरफ ट्रंप अपने टैरिफ का पुलिंदा लेकर खड़े हो गए हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी ताकतें जैसे भारत, रूस और चीन एक साथ मोर्चे पर आ रहे हैं। मकसद ट्रंप की दादागिरी का जवाब देना, मकसद अमेरिका को उसकी असलियत बताना, मोनोपोली वाली मार्केट खत्म करना। और ये जो ब्रिक्स हुआ, ये जो तमाम देश आए थे, एक समय रिक का भी जिक्र होता था, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब इसलिए ही तो था कि एक देश अपनी दादागिरी ना चलाता रहे और जो प्रोग्रेसिव देश हैं वो इसको काउंटर कर सके। लेकिन अब शायद जरूरत बहुत ज्यादा तेजी से अब बढ़ रही है, इसीलिए अमेरिका को उसकी असलियत बताना, और मकसद ये भी है कि दुनिया को अपनी हैसियत बताना। फिर इसके लिए मतभेद भी मिटाने पड़े, मनमुटाव भी मिटाने पड़े, क्योंकि भारत के लिए उसका हित, अपने लोगों का फायदा, अपने राष्ट्र की संप्रभुता ही सर्वोपरि है। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस बेसिर पैर की जिद ने दुनिया को दो हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया है, और आने वाले समय में हो सकता है कि धीरे धीरे दुनिया का नक्शा कुछ इस तरह से आपको दिखने लगे, जिसमें एक और अपने टैरिफ बम के साथ ट्रंप खड़े हैं और दूसरी ओर उनके खिलाफ भारत, रूस, चीन, ब्राजील जैसे देश इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ ब्राजील ने भारत और चीन से बात की है, तो दूसरी तरफ रूस, दक्षिण अफ्रीका और यूएई से संपर्क साधे हुए हैं। ये वो देश हैं जो ब्रिक्स के सदस्य हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 37% है। तो वैश्विक बाजार के तौर पर इन देशों की आबादी करीब 3.5 बिलियन है, जो दुनिया की जनसंख्या का करीब 45% है। लेकिन ट्रंप जिस तरह से इन ब्रिक्स देशों को आंखें दिखा रहे हैं, उसके बाद ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी इस ब्लॉक में शामिल हो सकते हैं, और जल्द ये लड़ाई दो तरफा होने की संभावना बढ़ा चुकी है। दूसरी तरफ यूरोप के देश हैं जो ट्रंप के टैरिफ बम से परेशान हैं। हालांकि अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाले इनमें से ज्यादातर देश नाटो के भी सदस्य हैं, तो बेशक ये खुलकर अमेरिका के खिलाफ ना खड़े हों, लेकिन ब्रिक्स के साथ कारोबार करने का ऑप्शन ये देश भी जरूर ढूंढ रहे हैं। जैसा कि अभी अभी ब्रिटेन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके आपको ये उदाहरण दिया है। यानी ये देश पेंडुलम की तरह कभी अमेरिका और कभी भारत, रूस, चीन, ब्राजील वाले खेमे में दिख सकते हैं। वैसे भी दुनिया जानती है कि ट्रंप जिस तरह के आरोप लगाकर भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, उसके पीछे का सच क्या है। 1945 से 1990 के दौरान दुनिया कुछ ऐसी ही हालत का सामना कर रही है जैसा आज नजर आ रहा है। इस दौर को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था, एक ऐसी जंग जो विचारधाराओं के बैटल ग्राउंड पर लड़ी गई। कागज के गोले, पत्र पत्रिकाओं की मिसाइलें और रेडियो और प्रचार साधनों से सैनिकों के साथ तकनीकी सोवियत संघ और अमेरिका आमने सामने थे। इस युद्ध में ना किसी बंदूक की आग उगली, ना कोई सैनिक घायल हुआ, लेकिन दुनिया दो धड़ों में बटी। आज 3.5 दशक के बाद भी दुनिया उसी कश्मकश में है। या तो अमेरिका की मनमानी मानी जाए या फिर ट्रंप के टैरिफ को झेला जाए। अब यहां ट्रंप की मनमानी है कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत भी अमेरिका को जवाब देने में पीछे नहीं है। अमेरिका भले ही कुछ भी कर ले, भारत अपने पुराने दोस्त रूस का साथ नहीं छोड़ेगी, रूस के साथ दोस्ती में दरार नहीं आने देगी। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 कमांडर रूस दौरे पर हैं। एक तरफ एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को पहुंचे थे, वहां राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं और इस साल के एंड तक पुतिन भारत आएंगे। अगस्त के आखिरी में एस जयशंकर भी रूस जा सकते हैं। यानी कि एक खामोशी ट्रंप के हजारों बयान, हजारों खींच पर भारी पड़ गई। और दूसरी ओर एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चीन जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो गलवान के बाद यानी 2019 के बाद करीब 7 साल बाद ये मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर। और
इस सारे घटनाक्रम का इशारा साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के हित के सामने किसी की भी नहीं सुनने वाले, किसी के भी आगे नहीं झुकने वाले, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के लिए किसी का भी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तो और भारत अब अमेरिकी नीति पर भी सवाल उठाने लगा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स का राजफाश किया, क्योंकि अमेरिका रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम का आयात जारी रखते हुए इसके अलावा अमेरिका रूस से फर्टिलाइजर, उर्वरक और रसायन भी आयात करता है। यानी अमेरिका वाले करें तो धंधा है और बाकी करें तो फिर ये गंदा है। सबसे मजेदार बात यह है कि ट्रंप खुद रूस के साथ अपने फायदे के लिए ट्रेड का हिसाब किताब और बहीखाता लेकर बैठे हैं और भारत को बताते हैं कि रूस से भारत तेल खरीदता है, जिससे रूस को पैसे मिलते हैं और रूस हथियार बनाकर यूक्रेन पर हमला करता है और भारत मुनाफे के लिए सस्ते तेल को बेच देता है। और इसी सवाल पे जब ट्रंप का सामना हुआ तो देखिए कैसे बगले झांकते हुए नजर आए। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. सुना आपने, ट्रंप को ही नहीं पता कि उन्होंने रूस में कितना पैसा खर्च कर दिया। ना ही ट्रंप के पास हिसाब है कि रूस के साथ उनका क्या हिसाब किताब है, उनके अपने देश का कितना कारोबार चल रहा है रूस के साथ। अब ट्रंप के पास हिसाब हो या ना हो, हमारे पास जरूर है। जरा देखिए 2024 की बात करें तो अमेरिका और रूस के बीच 42,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिसमें रूस से अमेरिका में 25,000 करोड़ रुपए का आयात हुआ। ये वही अमेरिका है जिसने जनवरी 2025 में रूस को 300 करोड़ रुपए का सामान बेचा था और उसके 6 महीने बाद जून 2025 में इसी अमेरिका ने 454 करोड़ रुपए का सामान रूस को बेचा। और इसी तरह जनवरी 2025 में अमेरिका ने रूस से 1689 करोड़ रुपए का सामान खरीदा और 6 महीने के ट्रंप के कार्यकाल में जून 2025 में रूस से इसी अमेरिका ने 3,489 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। ये आंकड़े बताते हैं कि रूस से अमेरिका आयात करीब 40% बढ़ा है और इस साल करीब 35,000 करोड़ रुपए के आयात का अनुमान भी है। यानी दुनिया को ज्ञान और रूस से कारोबार ना करने की नसीहत देने वाले ट्रंप खुद ही अमेरिका में रूस की दुकान चलवा रहे हैं और ये चाहते हैं कि भारत रूस से कारोबार ना करे। इस कारोबार को रोकने के लिए ट्रंप के पास टैरिफ नाम का हथियार तो है, लेकिन अमेरिका के लिए एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि ट्रंप का ये हथियार अमेरिका के ही लोगों पर बैकफायर करेगा, क्योंकि टैरिफ का फैसला पैर पर कुल्हाड़ी नहीं है, कुल्हाड़ी पर पैर मारने जैसा है। अब उदाहरण के लिए 2023-24 के आंकड़ों को समझते हैं। भारत और अमेरिका के बीच 9,91,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है, जिसमें भारत ने 6,42,000 करोड़ रुपए का सामान अमेरिका को भेजा। लेकिन अगर इसी 6,42,000 करोड़ पर 50% टैरिफ लगा दें तो निर्यात किए गए सामान की कीमत 9,63,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। यानी अमेरिका के लोगों को उसी सामान के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा चुकाने होंगे। तो पहले 6,42,000 करोड़ रुपए में जो था वो कीमतें बढ़ गई। ये कीमत ना ट्रंप देंगे ना भारत, बल्कि अमेरिका के लोग चुकाएंगे। बेशक महंगाई बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी और डिमांड घटेगी तो उस इम्बैलेंस को सेटल करने के लिए भारत को नए ट्रेड पार्टनर्स के साथ मजबूत साझेदारी की जरूरत पड़ेगी और भारत इस दिशा में काम भी कर रहा है। सुखबुगाहट तो समझ आ ही गई थी
अमेरिका के तौर तरीके भी समझ आ गए थे। तो भारत, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे थे पिछले दिनों, किस तरीके से बड़े छोटे डेवलपिंग नेशंस के साथ उनके व्यापारिक रिश्ते और इसके अलावा सांस्कृतिक रिश्ते आगे बढ़ रहे थे। आज ही के दिन के लिए अमेरिका के टैरिफ को जवाब देने के लिए भारत जिस मोर्चे को मजबूत कर रहा है, उसमें दुनिया के ये वो देश हैं जो अमेरिका को उसकी असल जगह दिखाने का दम रखते हैं। इसमें एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ भारत, रूस और चीन खड़े हुए हैं। आर्मेनिया भी भारत के साथ ट्रेडिंग की मजबूत कड़ी बनकर उभर रहा है। ब्राजील भी अमेरिका की दादागिरी के सामने झुकने को तैयार कतई नहीं है। नॉर्थ कोरिया के साथ भी भारत के रिश्ते कोई खराब नहीं। यानी ग्लोबल साउथ के वो देश जिनको दुनिया के गरीब विकासशील देश बताया जाता है, वो मिलकर अमेरिका और ट्रंप को जवाब देने के लिए तैयार हैं और एक साथ नजर आ रहे हैं। और ट्रंप को जवाब देने के लिए इस अलायंस को आगे बढ़ाएगा हमारा भारत, लीड करेगा। क्योंकि इन देशों में भारत की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 6.5% है, जो अमेरिका की 1.9% यानी 1.9% जीडीपी ग्रोथ रेट से कहीं ज्यादा है। और भारत का ये 6.5% ग्रोथ रेट यूरोप, अमेरिका जैसे 38 देशों से कहीं ज्यादा है। आईएमएफ का अनुमान है कि दुनिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 3% रहेगा, जबकि भारत के लिए 6.4% ग्रोथ रेट का अनुमान बताया गया। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ रूस से तेल खरीदने के लिए और यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए ट्रंप ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ का ऐलान किया है? हाँ, एक वजह हो सकती है क्योंकि ट्रंप नोबेल पुरस्कार की लालच में बेचैन हो उठे हैं। युद्ध कहीं का भी किसी तरह से सीजफायर के तख्त पर अपना नाम दर्ज कराना ही ट्रंप का मकसद है। जैसे थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध ही ले लीजिए, उस संघर्ष में भी ट्रंप सीजफायर की डफली बजा रहे थे। और लिख कर ले लीजिए, गाजा पर भले ही ट्रंप की आंखें बंद हो, लेकिन यूक्रेन में किसी तरह जंग रोककर ट्रंप फिर नोबेल नोबेल चिल्लाने लगेंगे। व्हाइट हाउस फिर कहेगा कि ट्रंप को नोबेल दो, लेकिन एक वजह और है जिस बारे में शायद ट्रंप और व्हाइट हाउस कभी कुछ ना बोले। वो वजह है भारत के फार्मिंग सेक्टर में घुसने की ट्रंप की कोशिश। ट्रंप अपनी फसल भारत में बेचना चाहते थे, अपने दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान भारत में लगाना चाहते थे, लेकिन इसका नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी कि किसानों को उठाना पड़ता, लिहाजा हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया और ट्रंप को ये बात चुभ गई। लेकिन ट्रंप ये बात हमेशा याद रखें कि ट्रेड के ताने बाने को तोड़कर अगर वो दादागिरी पर उतर आए तो भारत भी ऐसा जवाब देगा जो अमेरिका हमेशा याद रखेगा। एंड द अमेरिकन ड्रीम विल बिकम अ नाइटमेयर इटसेल्फ फॉर अमेरिकन्स। वैसे भी दादागिरी दिखाना अमेरिका की पुरानी आदत रही, लेकिन दुनिया ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ एकजुट होने लगी है। ब्राजील के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो ट्रंप से बात करने की जगह प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग से बात करना पसंद करेंगे, तो दूसरी ओर चीन भी भारत के समर्थन में खड़ा हो रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने साफ लिखा कि भारत की अपनी मर्जी से चलने की कोशिश अमेरिका की एक तरफा दबंगाई से टकरा गई। दरअसल ट्रंप को गुमान है कि वो दुनिया चलाते हैं, उसकी सिलिकॉन वैली इनोवेशन हब है, तो उसका डॉलर दुनिया भर के कारोबार का जरिया। पर ट्रंप ये भूल रहे हैं कि वो भारत से टकरा रहे हैं और इतिहास में निक्सन और उससे पहले जॉनसन ऐसा करके देख चुके हैं। पर भारत ना तब झुका था, ना अब झुकेगा। अगर कोई झुकेगा तो ट्रंप और ट्रंप की बेतुकी जिद। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत पर।